हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, जिसमें हमारा फाउंडेशन बैच रहने वाला है यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेकर, जिसमें आज हमारी होगी क्लास नंबर 20। यानी ये हमारा इस बैच का लेक्चर नंबर 20 होगा, जिसपे आज हम लोग देखने वाले हैं 3 टॉपिक। है ना, आज की क्लास में हम लोग 3 चैप्टर जो है वो खत्म करने वाले हैं। आप कहें 3 टॉपिक खत्म करने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं मेरे प्यारे भाई? वो है आपके यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि यहाँ पे कि डिस्कनरी, है ना, और उसके साथ साथ में वर्ड फॉर्मेशन और जंबलिंग। ये तीन जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम खत्म करेंगे और इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, नोट्स भी नहीं बनाएंगे अगर आप इस चैप्टर के, तो भी आपका काम मेरे भाई यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर इन क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे इन सभी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अगर बताना चाहूँ कि जैसे कि आपको पता है कि जो डिस्कनरी होता है ना, आप सभी को पता है कि जो हमारी डिस्कनरी होती है ना, जो हमारी डिक्शनरी होती है, यानी जिसे आप कहते हैं शब्दकोश, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे भाई? जिसे आप हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, है ना। तो ये जो भाई शब्दकोश होता है, ये जो डिक्शनरी होती है जिसे आप शब्दकोश कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि डिक्शनरी जो बनाई जाती है ना, यानी जो कई तरह की होती है डिक्शनरी, तो हमारी इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, कई सारी लैंग्वेज में होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में, तो जो डिक्शनरी बनाई जाती है दोस्त, तो वो कैसे बनाई जाती है आप सभी बताइए जरा। उसमें जो आपको मीनिंग मिलती है वो कैसे मिलती है? अल्फाबेट के क्रम में मिलती है। जैसे ए, पहली जो भी मीनिंग होंगी वो ए से शुरू होंगी, फिर बी से होंगी, फिर सी से होंगी, फिर डी से होंगी। यानी वो अल्फाबेट ऑर्डर में ही मिलता है। क्या मिलता है दोस्त? ये जो शब्दकोश आपका अरेंज होता है, ये कैसे अरेंज होता है? ये अरेंज होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है डिक्शनरी में भाई, मेरे बस इतना ही है कि आपको अल्फाबेट ऑर्डर में उनको अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करना होगा? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूं, जैसे आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूं कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया आंट, और एक तरफ लिख दिया मैंने ARE, ये दो है। तो आपको बताना है इन दो में से पहले कौन सा लेटर आएगा, है ना, पहले कौन सा वर्ड आएगा। आंट और आर में पहले कौन सा वर्ड आएगा आप बताओ। आप कहेंगे कि सर ये दोनों ए से ही शुरू हो रहे हैं। कहां से शुरू हो रहे हैं? दोनों जो है मेरे प्यारे भाई वो ए से ही शुरू हो रहे हैं। अगर ये दोनों ए से शुरू हो रहे हैं तो आप जरा बताओ, तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे? तो देखो जरा, इनमें यही होता है कि जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारे अल्फाबेट आगे तक भी उसको मैच कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? आप कहेंगे कि सर हम ए से इनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते कि कौन सा पहले लिखा जाएगा, लेकिन अगला लेटर यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है। आप कहेंगे सर आर छोटा होता है एन बड़ा होता है, तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले नंबर पे आर आएगा, और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा। बात आप समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? बोलो जरा, पहले और दूसरे नंबर पर कौन आएगा? समझ गए? बताइए। अच्छा, बोलो भाई। और अगला एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, और एग्जाम्पल अगर मैं लूं यहाँ पे, ठीक है, देखिए जरा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, OWL, आउल हो गया, ऑन हो गया, वन हो गया, आउट हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। जैसे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो कौन सी नंबरिंग वाला वर्ड है जो पहले आएगा, है ना? बताओ सर, आप क्या कहेंगे? सर हम इसको पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से कि सबसे छोटा कौन है इसमें, है ना। आ जाओ, तो आप कहेंगे कि सर सभी दूर क्या है हमारा? ओ है, यहाँ पे भी ओ है, ये ओ बना है दोस्त, है ना, ये ओ है। तो हम पहले लेटर से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा लेटर देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे यू है।
तो आप कहेंगे इन सब में छोटा एन होता है, तो एन वाले हमारे पास दो लेटर फंस रहे हैं, है ना, दो वर्ड हमारे पास ये फंस रहे हैं। तो आप कहेंगे सर एन यहाँ पे है, इसके बाद कुछ नहीं है, एन के बाद यहाँ पे ई है, तो सबसे पहले ये वाला आएगा, सबसे पहले दूसरा आएगा, उसके बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे आपके पास ये दो, पहला और चौथा। तो अब आपको कंपेयर कराना है डब्ल्यू और एन में कौन छोटा है, डब्ल्यू और यू में कौन छोटा होगा, बताओ। तो आप कहेंगे सर यू छोटा होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा चौथा, फिर यहाँ पे इस क्रम में इनको लिखना पड़ेगा। बात आप समझ गए कि नहीं, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, इन्हीं तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, और कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, बस अल्फाबेट ऑर्डर में ही अरेंज करना है। जैसे कि ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और फिर बताइए। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, है ना। देखो यहाँ पे दिया है इनहैबिट, है ना, इंजीनियस, है ना, इनहेरिट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। इन्फ्लुएंस और इन्फेटुएशन, ये सारी चीजें दी गई हैं, इनको आपको अरेंज करना है अल्फाबेट के ऑर्डर में। तो बताइए प्यारे भाई, इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेट के ऑर्डर में इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, बताइए जरा। ठीक है, बोलिए इनको आप कैसे अरेंज करेंगे, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हम एक काम करते हैं ना, देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर पहला लेटर आई एन, आई एन, आई एन, आई एन, आई एन सभी दूर है, यानी पहले दो लेटर से हम इनकी कोई पहचान नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा लेटर देखते हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है ना। तो आप कहेंगे इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, बताओ जरा। आपके सामने लेटर फंस रहे हैं एच, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, फिर से एफ है ना, और हमारे पास फिर से एच है। बताओ जरा इनमें सबसे पहले कौन आएगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमारा एच आएगा, है ना। बताओ एच आएगा कि एफ आएगा, बोलो। एच कहेंगे सर, एच आठवें पे आता है, एफ हमारा छठवें लेटर पे आता है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले एफ आएगा। एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, ये दो फंस रहे हैं, है ना। अब एफ वाले दो लेटर फंस गए, तो हम अगला लेटर देखेंगे, तो एफ के बाद यहाँ पे एल है, एफ के बाद यहाँ पे ए है, तो जाहिर सी बात है ए वाला पहले आएगा, तो पहले पांचवा आएगा, उसके बाद ये चौथा आएगा, 5 और 4, है ना। तो यानी कि ये 4 और 5 वाले ऑप्शन जो थे आपके वो गलत हो गए। ठीक है, 5 और 4 वाला। अब आपको देखना है, अब आप देखो यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हो, 5 और 4 के बाद 2 और 3 है, तो आप देख लो दूसरे और तीसरे में कौन पहले आएगा। तो देखो आई एन के बाद जी है ना, जी आपका 7वें पे आता है, ये जो है आपका 8वें पे आता है, तो दूसरा पहले आएगा, यानी 5 4 2 1 और 3, इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे सर सही हो जाएगा 5 4 2 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जरा इसको बताइए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। दिए गए शब्दों को प्यारे भाई क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। तो बताइए जरा आप इनको कैसे करेंगे। देखो सब में पहले दो लेटर सेम है, डीई 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 डीई, और यहाँ पे भी क्या है, डीई। तो हमें पता चलेगा अगले तीसरे लेटर से, तो यहाँ पे एम है, यानी हमारा तीसरा लेटर क्या फंस रहा है, तीसरा लेटर एम है हमारे पास, यहाँ पे तीसरा लेटर हमारे पास एफ है। ठीक है, अगला तीसरा लेटर हमारे पास सी है, और यहाँ पे अगला हमारे पास एस है। तो आप कहेंगे सर इन सब में छोटा सी है, तो सी वाला कौन सा था दोस्त, पांचवा था, तो सबसे पहले तो पांचवा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पांचवा सी आ गया, और सी के बाद फिर क्या आएगा आपका एफ आएगा। एफ कहाँ पे था, एफ था दूसरे पे, तो 5 के बाद क्या आएगा प्यारे भाई, 5 के बाद आपका 2 आ रहा है क्या, बताइए जरा। एफ, ठीक है, एम है, एफ है और एस है, तो डी ई और सी, सी तो हमारा सबसे पहले आ गया पांचवा। ठीक है, डीई डी सब में सेम था, सी हमारा सबसे छोटा होगा, हमने सी लिख दिया। फिर अगर हम देखेंगे तो एम है ना, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे एस है, तो सबसे पहले एफ वाला आएगा। तो 5 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए आपका 2। अच्छा छठवां लीटर भी है क्या यहाँ पे, ओ अच्छा ये छठवां लीटर भी है, ये ब्लैक कलर से लिख गया इसलिए समझ में नहीं आया ना। छठवां लीटर भी है यहाँ पे, छठवां वर्ड भी है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था मामला, ऑप्शन नहीं मैच हो रहे। देखो डीईसी वाले ये दोनों है, डीईसी
ये भी आपका है 6वां नंबर, ये इसको ध्यान कर लेना, ये ब्लैक से था तो मैंने उसको आपको समझ लिया, ठीक है। अच्छा डीईसी है, डीईसी है तो अगला हमें पता चलेगा आर या फिर ओ में कौन है, तो आप कहेंगे सर ओ बड़ा है, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब 6 और 5 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो आप 2 और 1 में देख लो पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर पहले 2 आएगा, क्योंकि एफ छोटा होता है एम बड़ा होता है, तो पहले 2 आएगा, यानी कि 6 5 2 1 4 और 3, बस ऐसे करना है, 6 5 है ना, 2 1 और 4, 2 1 4 और उसके बाद में क्या है हमारे पास 3, समझ गए बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है, तो आप कहेंगे सर वीई आर वीई आर वीई आर वीई आर वीई आर, इनसे कोई पता नहीं चलेगा। अगला लेटर वी आर टी तक सेम है, यहाँ पे टी तक भी सेम है, वी आर टी वी आर टी वी आर टी। अच्छा आगे देखें तो आई सी, अच्छा ठीक है। टी के बाद हमें देखना है कौन सा लेटर फंस रहा है, टी के बाद एक लेटर हमारा आ रहा है ई, है ना, टी के बाद एक ई आ रहा है और टी के बाद एक आई आ रहा है, तो आप कहेंगे सबसे पहले कौन आएगा, आप बताइए जरा, आप कहेंगे सबसे पहले ई वाला आएगा, ठीक है। तो अब ई वाले हमारे पास कितने लेटर हैं, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे ई है, ये अब हमें इन 3 में देखना है कौन हम पहले लिखें, यानी ई तो हमें फाइनल हो गया, हमें पहले लिखना है, लेकिन अब ई के बाद पहले कौन लिखे, तो ई के बाद आप कहेंगे सर बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी के आगे भी हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ई के बाद एक्स है ना, तो ई के बाद बी था, इन दो में, इन दोनों के लिखने के चांसेस बन रहे थे, लेकिन बी दोनों में सेम हो गया। अब आगे देखेंगे आर और ई, तो आप कहेंगे सर आर और ई में ई छोटा है, तो सबसे पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, तब उसके बाद 4 आएगा, यानी 5 1 4, 5 1 4, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 5 1 4, 5 1 4 के बाद अब देख लो दूसरा पहले आएगा कि तीसरा पहले आएगा। अब देखो जरा टी आई, टी आई सी तक सब सेम है, टी आई सी तक, उसके बाद दूसरा ही पहले आएगा क्योंकि इसमें ए है, तो आप क्या कहेंगे सर 5 1 4 2 और 3, ये सही हो जाएगा। बताइए सर, सिर्फ आपको अल्फाबेट के क्रम देखने हैं, अगर वो आगे तक मैच होते जा रहे हैं तो आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना, समझिए बात को, आगे देखते हैं। आई एन सभी में सेम है, आई एन, अच्छा यहाँ पे भी आई एन है, यहाँ पे भी आई एन, यहाँ पे आई एन है, ठीक है। अब आप देख लें कि आपको क्या मिल रहा है, एक जगह एच मिल रहा है, ठीक है, और एक जगह एफ मिल रहा है आपको, यहाँ पे एक जगह पे आपको जी भी मिल रहा है, ठीक है, और जी के साथ साथ एच भी है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, एच है हमारे पास, तीसरा लेटर एफ है, तीसरा लेटर एफ है, जी है, एच है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा लिखेंगे बताओ जरा, जी एफ एच में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे सर एच 8 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 7 पे आता है, तो एफ वाला छोटा है, तो एफ वाले उठा दो, एफ वाले 1 2 2 है, तो देखो एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, उसके बाद एफ के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, यानी सबसे पहले 5वां लिखा जाएगा फिर चौथा लिखा जाएगा, इन दोनों का काम हो चुका, ठीक है। अब देखो जरा, अब आएगा जी वाला, और जी वाला ये है तो यानी कि दूसरा आ जाएगा, एच वाला में से पहले ए आएगा, पहले 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे, क्यों नहीं मैच हो रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उनके विपरीत क्रम में, तो इसी को पलट दो, आप लिख दो 3 1 2 4 5, तो 3 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो गया, इसको विपरीत क्रम में लिखना था, समझ गए, क्या लिखना था, विपरीत क्रम में लिखना था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है बताने लायक, आप इनको आराम से कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, अब आपको ये बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, तो देखो यू से कोई पता नहीं चलना हमें, ठीक है, यू से कोई पता नहीं चलना है, यू के बाद बताओ जरा, आर है, एस है, एन है, आर है, टी है, एन है, एस है, तो जरा बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है ना, आपके सामने आर आ रहा है, एस आ रहा है, यू आ रहा है ना, और टी आ रहा है, बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर आर जो है हमारा ये 18 का है, ये 19 का है, ये 21 का है और टी 20 का है, तो एस वाला पहले आएगा, यानी सॉरी आर वाला 18, यानी कि यू आर वाले देखें अगर हम, तो यू आर वाले 2 फंस रहे हैं, एक ये एक ये, यानी ये पहले नंबर पे ये आ जाएगा, यू आर के बाद ए है ये पहले पे आ जाएगा, यू आर के बाद बी है ये दूसरे पे आ जाएगा,
तो अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एस वाला आएगा। एस वाला अगर हम देखें तो तीसरे स्थान पर बोला है इसमें, तो हम अगर देखें STU, तो हम अगर देखें तो 19 18 के बाद कौन आएगा, 19 वाला। 19 में एस होना चाहिए, एस। तो एस यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो यूएस, यूएस, यूएस के बाद एच यहाँ पे है, यानी ऊषा आएगा। तो यूएसएच ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आएगा, यूएसएच ए। क्या आएगा दोस्त, ऊषा आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, बात आप समझ गए कि नहीं, बताओ जरा, क्या आ जाएगा, ऊषा आ जाएगा। ठीक है ना, बताइए जरा, समझ गए बात को, ठीक है, चलिए आ जाओ। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे यू था, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है। ठीक है, चलिए यू के बाद हमारे पास बात आती है आर की, यू के बाद बात आती है एस की, यू के बाद बात आती है एन की। अच्छा, एन हमारा छूट ही गया था ना, एन तो हमारा छूट गया था भाई, एन हमने उस बार नहीं लिखा। उसके बाद बात आती है हमारे पास टी की, टी के बाद हमारा आर हो चुका, एस हो चुका, एन छूट गया था भाई, एन छूट गया था क्या, है ना। आर हो गया हमारा, एस हो गया हमारा, एन हो गया हमारा, और हमने टी लिख लिया है। बच क्या गया था उस बार, आर हमारा 18 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है। तो एन वाला पहले आएगा, एन वाला पहले आएंगे, तो एन आई, एन आई टी, टी आएगा 20 पे, क्यू आएगा, यानी पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, उसके बाद तीसरे पे यूरेनियम आएगा, है ना। पहले दूसरे पे हो, फिर आर वाले पे जाएंगे तो पहला ये आया था, यानी यूरेनियम ऑप्शन आएगा। क्या आएगा प्यारे भाई, है ना। ठीक है, बताइए सर, आगे बात करते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन तीसरे स्थान पर आएगा, देख लो जरा। जी है, जी, जी, जी और जी। बात करें आर ई ओ यू में, तो ई सबसे पहले आएगा, है ना। ई के बाद क्या आ जाएगा दोस्त, आर जो आएगा आपका, ई के बाद ओ आएगा। तो पहले नंबर पे तो आपका ई आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका ओ आएगा, तो इन्होंने क्या बोला है, तीसरे स्थान पर, है ना। पहले नंबर पे आपका ई आया है, तो जीई ए, जीई, सॉरी, पहले नंबर पे आपका आया है जीई, तो जी यहाँ पे है, आर है, ई है, ओ है, यू है। ई पहले आएगा, तो ये आपका पहले नंबर पे हो गया जीई, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यू आता है आपका 21 पे, आर आ जाएगा आपका कहाँ पे, आर आएगा दोस्त मेरे भाई पी क्यू आर, 18 पे आएगा ये। तो बच्चे हमारे पास है ना। तो आप कहेंगे सर पहले पे ये आया है, ओ की बात करें तो दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे आएगा गोमती। क्या गोमती सही होगा हमारा, तीसरे पे क्या आएगा प्यारे भाई, तीसरे पे आएगा आपका गोमती। तो आप कहेंगे सर हमारा क्या सही हो जाएगा, गोमती। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, हम आ गए हैं वर्ड फॉर्मेशन पे। इस करने से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो आपको बता दिए गए। अब आ गए हम लोग वर्ड फॉर्मेशन पे। कहां पे आ गए हैं, वर्ड फॉर्मेशन पे। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। देखो, इसके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा मीनिंग है यहाँ पे जो नहीं बनाई जा सकती है, आप बताइए जरा, ठीक है, बोलिए। तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि एक्शन, लिमिटेशन और ए एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे 2 बार पी है और हमारे पास सिंगल पी है, यानी कि क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर एप्लीकेशन नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं बनाया जा सकता, एप्लीकेशन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। देखो, इन क्वेश्चन को अगर हम ना ही कराएं
तो भी आप कर लोगे। कैसे कर लोगे प्यारे भाई, कि आपको बस यही करना है, निम्न प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसको भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको देखना है कौन सा अक्षर नहीं है, बस हो गया। इसको अगर देखें तो देखो ये ऑड वन आउट तरीके का है। कैसा है ये ऑड वन आउट तरीके का, यानी कि विषम वाला है। तो देखो जरा वोल्ट, VOLT ये बनाया जा सकता है, TOOL ये भी बनाया जा सकता है, VALE यानी कि ए नहीं है हमारा यहाँ पे, ये नहीं बनाया जा सकता, LOOT ये बनाया जा सकता है। यानी कि हमें इनमें से अलग छांटना था कि इन चारों में से अलग कौन सा है। आगे देखते हैं, सेम वैसा ही है ना, GUITAR है ना, यहाँ पे देखो यू नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता, GAME GAME नहीं है यहाँ पे, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ABMARK यहाँ पे के भी नहीं, ये भी नहीं बनाया जा सकता, MAGIC ये बनाया जा सकता है। यानी कि इसमें ये पूछ रहा था कि कौन सा बनाया जा सकता है, बस सिंपल सी बात है, इनमें विषम छांटने वाली बात थी। देखो यहाँ पे भी दिए निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है, ये आपको चुनना था यहाँ पे। ठीक है, इसको भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल से बस आपको मीनिंग ही तो मैच करानी है भाई, और कुछ करना है क्या? देखो यहाँ पे भी जिनका निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसको भी आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे करके नहीं किया जा सकता है, ये भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें तो जिनका निर्माण किया जा सकता है, यानी कि ऐसा आपको ढूंढना है इसमें से चार में से इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इसमें भी है निर्माण करके किया जा सकता है, कितना उपयोग, ये भी है। देखो मीनिंग आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है, बस इससे आपको देखना है कौन से हम बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। इसको भी आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जंबलिंग वाले हम बता देते हैं। देखो जंबलिंग वाले में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या होता है कि आपको अगर वोकैब आ रही है बढ़िया से, तो आप इन वर्ड की मीनिंग बना लेंगे, मीनिंगफुल सेंस निकाल लेंगे, या तो फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, आपके जनरल नॉलेज के। ये दो तरीके के क्वेश्चन जंबलिंग में बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहले टाइप का, इससे आपको क्या बनाना है, मीनिंगफुल, है ना, मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है, इससे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो वो बनाना है आपको। बताओ जरा आप कैसे बनाओगे? ठीक है, बोलो। देखो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको अगर मीनिंग आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे पहले दिया है 9, तो आप 9वें वाला आप लिख लो यहाँ पे, जैसे कि 9वें वाला आप लिखोगे तो 9 पे क्या है, पी है ना, 12 12 पे क्या है, ए है। ठीक है, 11 11 पे क्या है, ई है। ठीक है, एक एक पे क्या है, सी है। ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन नहीं रहा है ना, तो बताओ सर आप इनको कैसे बताओगे, बताइए भाई, बोलिए। ठीक है, आप कहेंगे सर इनमें से जो मीनिंग हमारी बन रही है ना, वो बन रही है इनसाइक्लोपीडिया, ये बनना है ना। ई भी है हमारा, एन भी है, सी भी है, वाई भी है, CLOPEDIA, इनसाइक्लोपीडिया मीनिंग यहाँ से बन रही है। यानी आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। आपको अगर मीनिंगफुल वर्ड आ रहे हैं तो आप इनको कर लोगे, जैसे कि ये है, इनको भी आप करना है। तो मीनिंगफुल वर्ड अगर आपको पता है ना, तो आप इनको कर लोगे, समझ गए ना। अगर आपको मीनिंगफुल वर्ड पता है तो आप इनको कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो कैप वाले, इनको आप कर लेना, ये सारे मीनिंगफुल वर्ड है ना। अगर मीनिंग आपको नहीं आ रही है तो फिर आप इन चारों ऑप्शन को उठाओ और उन चारों ऑप्शन के हिसाब से इनको जो लेटर है जिसके नंबरिंग के सामने उनको रख दोगे तो मीनिंगफुल वर्ड आपको मिल जाएगा। बस सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन ये आपका छूटने वाला नहीं है कि क्वेश्चन ये आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, ये सब उसी तरीके के क्वेश्चन है। अच्छा ये आता है कुछ जो आपके जंबलिंग में ही जीके वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये उनमें से देखो, घर, कस्बा, जिला, सड़क, कमरा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रश्नों को निम्न शब्दों का सार्थक क्रम बताओ, सबसे पहले क्या होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले कमरा होगा, कमरे के बाद फिर हमारे पास घर होगा, है ना, घर के बाद फिर हमारे पास सड़क होगी, सड़क के बाद कस्बा होगा, कस्बे के बाद जिला होगा, यानी 3 1 2 4 5।
3 1 2, 3 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी। बस ऐसे एक क्वेश्चन करने हैं, समझ गए? इनको कर लो। सबसे पहले क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई सबसे पहले क्या होगा, कि भाई सबसे पहले हमें बुखार आएगा, फीवर होगा। तो फीवर वाला बस एक ही ऑप्शन था, फीवर आएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो मेडिकल शॉप पे होगा, फिर मेडिसिन लेंगे। ठीक है, बताओ। इसी तरीके से यहाँ पे है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप कहेंगे कि लुगदी बनेगी, लुगदी के बाद कागज बनेगा, कागज के बाद फिर उसको क्या किया जाएगा दोस्त, छपाई की जाएगी, फिर उसको पब्लिश किया जाएगा, तब आप परचेस करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 1 3 है ना, 1 और 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था। ठीक है, 1 और 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था। इस तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं भाई। देखो, सबसे पहले आप बीज डालोगे, तब पौधा होगा, फिर उसमें फल होगा, फिर भोजन होगा। यानी पहला तीसरा, पहला और तीसरा वाला सिर्फ एक ही था, पहले बीज फिर पौधा, पहला और। बहुत ही सिंपल है दोस्त ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन है आपके सामने, आप इनको कर लेना मेरे प्यारे भाई। इसको भी कर लोगे आप, सबसे पहले क्या है, इसको भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इनको वीडियो को रोक के इनको सोल्यूशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, बात आप समझ गए? ये सारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आपको इनको करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताओ सर, है ना। ये 40 क्वेश्चन है, मैं 40 के 40 क्वेश्चन आपके कहाँ पे डाल दूंगा, आपके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से कर लेना। ठीक है भाई, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं था मेरे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।